हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ पार्टनरशिप। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप पर डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इस पर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारा एग्जांपल है, रोहित एंड ऋषभ commenced business in partnership on 1st January 2019. No partnership agreement was made either oral or written. इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई भी एग्रीमेंट नहीं था, उन्होंने सीधा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। They contributed 4 lakhs and 1 lakh respectively as capital. In addition, Rohit also advanced rupees 1,20,000 on 1st July 2019. जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसके अलावा रोहित ने जो बिजनेस फर्म है उसको 1,20,000 रुपए का लोन भी दिया है। रोहित met with an accident on 1st of April and could not attend the partnership business up to 30th June. The profits for the year ended on 31st December 2019 amounted to rupees 5,06,000. Disputes having been arisen between them for sharing the profits. आइए अब देखते हैं उन दोनों में क्या डिस्प्यूट अराइज हुआ है। रोहित ये क्लेम करता है कि ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। उसे लोन या कैपिटल पर कितना मिलना चाहिए? 10% पर एनम। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, क्योंकि उसकी कैपिटल ज्यादा है इसलिए वो चाहता है कि मेरा प्रॉफिट में जो हिस्सा हो या शेयर हो वो भी ज्यादा हो। और ऋषभ क्या क्लेम करता है? नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। ही शुड बी अलाउड रेमुनरेशन ऑफ ₹5,000 पर मंथ ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रोहित्स इलनेस, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन एट 6% पर एनम। ऋषभ का ये क्लेम है कि नेट प्रॉफिट है वो बराबर बंटना चाहिए। उसके अलावा जब रोहित का एक्सीडेंट हुआ और उसने बिजनेस अटेंड नहीं किया तो उस पीरियड का ऋषभ को 5,000 पर मंथ रेमुनरेशन मिलना चाहिए, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और लोन है वो 6% पर एनम होना चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन देम एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू लॉ। हमें इनका डिस्प्यूट सेटल करना है, यानी इन्हें बताना है कि आपका प्रॉफिट किस तरह से डिस्प्यूट होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। साथ में रीजंस भी देने हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आंसर। आइए अब हम एक टेबल बनाते हैं और उसमें किस पार्टनर का क्या क्लेम है, उसे क्या अलाउ होना चाहिए, उसका क्या रीजन है, ये इसमें नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रोहित से। रोहित का फर्स्ट क्लेम है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड एट 10%। सेकेंड क्लेम है इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी अलाउड एट 10%। और थर्ड क्लेम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। ऋषभ का फर्स्ट क्लेम है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। सेकंड है रेमुनरेशन ड्यूरिंग रोहित्स इलनेस। थर्ड क्लेम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%। और फोर्थ क्लेम है इंटरेस्ट ऑन लोन एट 6%। फ्रेंड्स, यहां क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड आइदर ओरल और रिटन। तो इस केस में हम क्या करेंगे? सिंस देयर इज नो रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, द क्वेरी बिटवीन पार्टनर्स विल बी रिजॉल्व्ड एज पर रूल्स गिवन इन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब वो रूल्स क्या कहते हैं उसके हिसाब से हम एक एक क्लेम को लेना शुरू करते हैं। रोहित का फर्स्ट क्लेम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, लेकिन रूल्स कहता है कि नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, तो इसके ऊपर ये अलाउ नहीं होगा। सेकंड क्लेम है इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 10%, लेकिन रूल्स ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो अलाउड किस पर होता है? 6% पर एनम पर ओनली। थर्ड क्लेम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, जबकि रूल्स ये कहते हैं कि प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इफ देयर इज नो एग्रीमेंट।
अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हो तो प्रॉफिट किस में बटेगा? इक्वल प्रोपोर्शन में। अब आते हैं ऋषभ के क्लेम पर। वो ये कहता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये उसका क्लेम एक्सेप्ट होगा। सेकंड है रेमुनरेशन ड्यूरिंग रोहित्स इलनेस। कोई भी रेमुनरेशन किसी भी प्रकार का किसी भी पार्टनर को पे नहीं किया जाता है अगर वहां पर कोई भी एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो नो रेमुनरेशन अलाउड। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड नहीं होगा अगर एग्रीमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है, तो इंटरेस्ट यहां अलाउ नहीं होगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये रूल्स में कहा गया है कि ये 6% अलाउ होगा, तो इसका ये भी जो क्लेम है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा रिकैप था। हमने जो लास्ट हमारे सेशन में पढ़ा था रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आइए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और वो है स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। The maintenance of accounts of partnership firm is same as the accounts of sole proprietorship firm, with an exception that since there are two or more owners of the business, there have to be some difference on following aspects. अब किन एस्पेक्ट्स पर डिफरेंस होता है ये हम देखते हैं। फर्स्ट है, सिंस देयर आर मोर देन वन ओनर्स देयर मस्ट बी इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर। जहां सोल प्रॉपर्टीशिप में हम केवल एक कैपिटल अकाउंट बनाते थे ओनर का, यहां नंबर ऑफ ओनर्स एक से ज्यादा है, तो जितने ओनर्स हैं उन सबका कैपिटल अकाउंट बनेगा। सेकंड है, सिंस ऑल दी पार्टनर्स आर ओनर्स there must be some arrangement of distribution of profit or loss of the firm between or among the partners। ये हम सबसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो उसका प्रॉफिट अवेलेबल है, बिजनेस प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसका भी एक अरेंजमेंट करना होगा। फ्रेंड्स, आपको याद हो तो हमने उसमें ये कहा था कि एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये उसी बात को इंडिकेट कर रहा है। थर्ड है रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन और ओमिशन टू गिव इफेक्ट टू एनी ट्रांजेक्शन विच लीड्स टू रॉन्ग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एमंग पार्टनर्स मस्ट बी एडजस्टेड और रेक्टिफाइड। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जब सारा ही प्रॉफिट एक ही पर्सन को जाता था, तो किसी भी रॉन्ग ट्रीटमेंट का वो एडजस्टमेंट बड़ी आसानी से कर सकता था। जैसे डेप्रिसिएशन को चार्ज करना भूल गए हैं, या डेप्रिसिएशन डबल चार्ज कर दिया, या डेप्रिसिएशन को एसेट में कैपिटलाइज कर दिया, किसी को सैलरी दी लेकिन डेबिट करना भूल गए। इस तरह के रॉन्ग एप्रोप्रिएशंस को वो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता था, क्योंकि अल्टीमेट जो जितना भी प्रॉफिट है वो सारा सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट में जाएगा। लेकिन पार्टनर्स के केस में अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट रेशियोज में होगा, तो अगर कोई गलती हो जाए, कोई ट्रीटमेंट करने से छूट जाए, तो उसका इफेक्ट अल्टीमेटली पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर किस तरह से पड़ेगा, यह भी हमें इसमें देखना पड़ेगा। फोर्थ है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है फर्म में बदलाव, किसी पार्टनर का एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, या किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो इस केस में कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होंगे, एडमिशन होने वाले पार्टनर को हम किस तरह से शेयर देंगे, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को या जिसकी डेथ हो गई है उसके शेयर को एग्जिस्टिंग पार्टनर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने आपस में, इन सभी का ट्रीटमेंट भी जो है वो स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में होगा। और लास्ट है अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म को ही क्लोज करना हो तो उस केस में उसकी अकाउंटिंग किस तरह से होगी। फ्रेंड्स, इसका एक जो शॉर्ट डिस्कशन था वो हम ऑलरेडी हमारे चैप्टर के शुरुआत में कर चुके हैं। आइए सबसे पहले हम इसमें पॉइंट नंबर 2 लेते हैं, यानी कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में। और उसके लिए आप जानते हैं हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन और अमंग दी पार्टनर्स, जैसा कि सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ था, हम इसे
सबसे पहले टैकल करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, प्रॉफिट और लॉस डिटरमिन्ड बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू ओनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि वहां पर मालिक अकेला है तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी रिजल्ट है वो उसके कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो गया। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप, सिंस देयर आर मोर देन वन ओनर्स ऑफ द फर्म, देयरफॉर वन स्पेशल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अब उस स्पेशल अकाउंट में हम करेंगे क्या? इन दिस अकाउंट ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर्स आर शोन। इस अकाउंट में केवल पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट्स ही शो होंगे, उसके ट्रांजैक्शन ही शो होंगे। फॉर एग्जांपल, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, interest on capital paid to partners. It further shows the receipt of interest on drawings from partners if provided in partnership deed in credit side of account as receipts. पार्टनर को जो भी हम पे करेंगे, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उनसे जो रिसीव करेंगे ड्राइंग्स, वो हमारी रिसीट हो जाएगी और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगी। उन सबको हम जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो एक स्पेशल अकाउंट होगा। दिस अकाउंट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब इसका एक फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। इसका फॉर्मल फॉर्मेट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा जैसे कि नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी प्रॉफिट शो किया जाता है वो यहां पर क्रेडिट साइड में आ जाएगा एज प्रॉफिट, और अगर लॉस हो तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। किसी भी पार्टनर्स को कोई भी पेमेंट करना है तो यहां डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे उसको, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर ए टू पार्टनर बी। जितने भी पार्टनर्स हैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। साथ में ही सैलरी टू पार्टनर, अगर सैलरी देनी है तो यहां पर डेबिट हो जाएगी। कमीशन टू पार्टनर, अगर कोई भी कमीशन पे करना है तो यहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो वो रिसीट साइड में आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम पार्टनर ए फ्रॉम पार्टनर बी। अब इसका रिजल्ट निकाल लिया जाएगा। अगर रिजल्ट प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर ए टू पार्टनर बी। लेकिन अगर इसका रिजल्ट लॉस आता है तो यहां क्रेडिट साइड में लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू पार्टनर ए टू पार्टनर बी। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। आइए अब देखते हैं कि इस अकाउंट को बनाने में हमने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं उनकी जर्नल एंट्रीज किस तरह से की जाएगी। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम क्या ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट है और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जा रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। और डेबिट किसे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर लॉस हो तो लॉस के केस में ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें डेबिट होगा और P&L जो हमारा जनरल P&L अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से किसी भी पार्टनर को अगर इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर तो पहले इंटरेस्ट को ड्यू करना पड़ेगा। ड्यू करने के लिए हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक एक्सपेंडिचर है तो वो हमेशा डेबिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये डेबिट हो गया। ये कहां जाएगा? ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। इसीलिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। इसी तरह से अगर किसी पार्टनर को सैलरी पे करनी है तो सैलरी का भी सिमिलर ट्रीटमेंट होगा। सैलरी को हम डेबिट करेंगे और उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर किसी पार्टनर को कमीशन देना हो तो कमीशन का भी सिमिलर ट्रीटमेंट होगा। उसमें कमीशन को डेबिट करेंगे हम, कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इन सभी पेमेंट्स को जब हमने ड्यू कर दिया तो इसे पे करने के लिए, एप्रोप्रिएट करने के लिए, प्रॉफिट में से इसको इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो एंट्री करेंगे वो क्या होगी? इन सभी को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फ्रेंड्स, यहां हमने इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन की डिफरेंट एंट्रीज बताई थी, लेकिन ट्रांसफर की एंट्री हम केवल एक करेंगे।
इसमें हम क्या करेंगे, अब जो इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन डेबिट हुआ है उसे क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसे करेंगे, डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर एंड कमीशन टू पार्टनर, इन सबको क्रेडिट करके इसे अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया डेबिट, किन अमाउंट से, ऑन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन, और क्रेडिट क्या हो गया, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन या एप्रोप्रिएशन कर दिया, प्रॉफिट वहां से लिया, अलग अलग अकाउंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया और उन अकाउंट्स के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम है, तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा इसमें, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर कर देंगे हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। इससे हमारा P&L एप्रोप्रिएशन या हमारा प्रॉफिट जो अवेलेबल है वो बढ़ जाएगा। लास्ट में हम करते हैं प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम प्रॉफिट को, उसके लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल जो है वो प्रॉफिट के शेयर से बढ़ जाएगी, और अगर लॉस होगा तो लॉस के केस में इसी एंट्री को हम करेंगे रिवर्स, पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, क्रेडिट बैलेंस कम हो जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए फ्रेंड्स, अब तक जो हमने डिस्कस किया है उस पर एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल, अजय, विजय एंड संजय started a partnership from 1st of April 2018 with a capital of rupees 5 lakhs, 4 lakh and 3 lakhs respectively. अजय की कैपिटल 5 लाख है, विजय की 4 लाख और संजय की 3 लाख। ऑल दी पार्टनर्स हैव एग्रीड ऑन फॉलोइंग टर्म्स। इन पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट है, और ये क्या टर्म्स है, फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 10%। कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना देंगे, 10%। ये पार्टनरशिप डीड में लिखा है इसलिए हमें देना पड़ेगा। विजय एंड संजय विल बी पेड सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 एंड 2,500 पर मंथ। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, अजय रुपीज 3,600, विजय 5,000 और संजय 1,400। इन्होंने डायरेक्टली इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके दे दिया है। फोर्थ है प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 टू अजय, विजय एंड संजय आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ अबव। प्रॉफिट हमेशा एडजस्टमेंट के बाद में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अजय ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 1 lakh on 1st of October 2019. Firm's profit for the year ending on 31st March 2019 before the above adjustment was rupees 3,85,000. Prepare profit and loss appropriation account. तो लास्ट इंफॉर्मेशन में अजय एक एडिशनल कैपिटल लाया, कब लाया, 1st of October को। तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो उनका पूरे साल बना रहा, और अजय ने 1st of October को एक एडिशन किया है 1 लाख का। वो कितने महीने तक रहा, अक्टूबर से लेकर मार्च तक में 6 महीने तक ये कैपिटल और उसने इंट्रोड्यूस कर ली। कैपिटल अकाउंट पर जब भी इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आइए हम बनाते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 1 by 1 ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं हम क्रेडिट साइड में, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास में प्रॉफिट आया 3,85,000, और इस पर एक मार्क बना देंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां अलाउड होगा, डेबिट साइड में। सबसे पहले होगा अजय को। आइए अब इसकी कैलकुलेशन करने के लिए एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अजय। जैसा कि हम जानते हैं कि 5 लाख की कैपिटल फुल ईयर जो थी वो अजय की बिजनेस में रही थी, तो 5 लाख के ऊपर क्या करेंगे, फुल ईयर का 10% यानी 50,000 इंटरेस्ट चार्ज करेंगे।
और जो एडिशनल कैपिटल थी 1 लाख रुपीज, वो केवल 6 महीने ही बिजनेस में रही, क्योंकि वो इंट्रोड्यूस कब हुई थी? 1 अक्टूबर को। तो पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, ये आता है 5000, और टोटल इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 55,000। तो ये हमने अजय का लिख दिया 55,000। विजय और संजय ने कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की, तो 4 लाख का डायरेक्टली 10% होता है 40,000, ये विजय का हो गया, और 3 लाख का होता है डायरेक्टली 30,000, ये हो गया संजय का। टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया गया वो है 1,25,000। अब इस पर भी एक मार्क बना देते हैं। सेकंड है, विजय और संजय को सैलरी पे की गई है 5,000 एंड 2,500 पर मंथ। तो आइए इसका रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। टू सैलरी टू, सबसे पहले है विजय 5,000 पर मंथ, यानी कि 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो जाएगा 60,000, और संजय को 2,500 मल्टीप्लाई बाय 12 30,000, और ये टोटल आता है 90,000। इस पर भी एक मार्क लगा देते हैं। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। क्रेडिट साइड में उसे हम इंक्रीज कर देंगे हमारी प्रॉफिट को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये है अजय 3,600, विजय 5,000 और संजय 1,400, टोटल है 10,000। इस पर भी हमने एक मार्क लगा दिया। लास्ट बात आती है हमारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने की। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हमारा प्रॉफिट है कितना। तो उसके लिए क्रेडिट साइड की टोटल लगाते हैं 3,95,000, डेबिट साइड में लिखते हैं। अब ये प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ अजय, विजय एंड संजय, और जो बैलेंस आता है हमारा प्रॉफिट का वो है 1,80,000। तो आइए एक वर्किंग नोट से इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग अजय, विजय एंड संजय इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। जो हमारे पास में अवेलेबल प्रॉफिट है वो है 1,80,000। तो शेयर ऑफ अजय क्या होगा? तो शेयर ऑफ अजय निकालने के लिए हम 4:3:2 इन तीनों को कंबाइन कर देंगे, यानी ऐड कर देंगे। 4 + 3 7 + 2 9। जो टोटल प्रॉफिट है वो 9 है। उस 9 में से 4th पार्ट जो है वो किसका है? तो अजय का। तो प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे 9 से, मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो जाएगा 80,000। इसी तरह से विजय का जो शेयर है 1,80,000 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3, जो उसका शेयर है 60,000, और संजय का 1,80,000 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरह से ये प्रॉफिट इनको कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और उसकी जो टोटल आती है वो है 1,80,000। आइए इनके अकाउंट में लिख देते हैं। अजय को 80,000, विजय को 60,000 और संजय को 40,000। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के बाद में मोर देन 1 ओनर्स हो, यानी पार्टनरशिप के केस में, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में किस तरह से अपोर्शन या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे और एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।